नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन एवं संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं ईशावास्योपनिषद पढ़ाने जा रहा हूँ। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काणव शास्त्रीय संहिता का 40वां अध्याय है। अर्थात ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा संहिता जो है उसका 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। सारे उपनिषद हैं, लेकिन सबसे पहला उपनिषद ईशावास्योपनिषद को माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण हुआ है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व स्वरूप ज्ञान कांड का निरूपण किया, यानी भगवान के स्वरूप का ज्ञान में वर्णन किया गया है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से या ईशावास्यम शब्द आने से इसका नाम ईशावास्य उपनिषद रखा गया है। पहले क्या है? शांति पाठ है। शुरुआत में प्रारंभ क्या? शांति पाठ क्या है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम का अर्थ होता है सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा। पूर्णमदः, पूर्ण माने कहता सब प्रकार से पूर्ण है। अदः माने वो परम पर ब्रह्म परमात्मा सब प्रकार से पूर्ण है। पूर्णम इदम, और ये संसार भी पूर्ण है। ये संसार भी पूर्ण है। पूर्णात्, पूर्ण से ही पूर्णम, पूर्ण उदच्यते उत्पन्न। इस पूर्ण से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। परमात्मा पूर्ण है, संसार भी पूर्ण है, और परमात्मा से ही यह पूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमा, क्योंकि पूर्ण के पूर्ण को आदाय माने क्या होता है? निकाल लेने पर पूर्णमेवा, पूर्ण एवं ही अवशिष्यते, बचा रहता है। अगर पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही बचा रहता है। अर्थात परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है और ये संसार भी पूर्ण है, तो संसार परब्रह्म परमात्मा से पैदा हुआ है। यदि पूर्ण से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो पूर्ण ही बचा रहता है। इसमें कुछ विशेष बातें नहीं बताना, क्योंकि ये शांति पाठ है, ये परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी गणना इस उपनिषद में है तो नहीं, लेकिन ये पाठ है, इसलिए इसको पाठ किया गया। अब पहला श्लोक से कहते हैं ईशावास्योपनिषद है। इसमें जो श्लोक है उनको कहते हैं मंत्र। तो पहला मंत्र अब आरंभ हो रहा है, सुनिए ध्यान से क्या है। ईशावास्यमिदं सर्वयत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद् धनम्। ईशावास्यम, ईश्वर से व्याप्त है। इदम मन यह, सर्व में सब, यत् मन कहते जो, किंच माने कुछ, जगत्याम जगत, इस संसार में हमें जो कुछ दिखाई देता है वो सब ईश्वर से व्याप्त है। अर्थात संसार में जो कुछ चीज़ें क्या कहते हैं, हम जो कुछ देखते हैं उन सब में ईश्वर समाये हुए हैं, व्याप्त हैं। इसलिए क्या करना है कि तेन त्यक्तेन, उसका त्याग पूर्वक क्या करना है,
उसका त्याग पूर्वक भुंजी था, क्या कहते भोग करो। माँ गृढ़ा में क्या हुआ कि क्या कहते माँ मैंने मत, और गृढ़ा में लालच मत करो। संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी दृश्य हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, उन सब में भगवान समाये हुए हैं। इसलिए उन सारी वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करो, लालच मत करो। क्यों? कस्य शुद्ध धर्म, क्योंकि शुद्ध नहीं शुद्ध ताका दामना झलाम सो अंत्य से, कैसे बोला झलाम जसो अंत्य से ताका दामन गया। क्योंकि धन किसका, धन किसी का नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। एक चीज कहते आपको दिखाएं, क्या कहते क्या इसमें है लिखा है, किंच किंच नहीं किम धन चा, बन गया किंच किम धन चा, क्या है उसमें होता क्या, अनुस्वार यही पर सवर्ण, अनुस्वार के बाद यदि यह आए तो संधि करने पर अनुस्वार के स्थान पर यही वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। माँ के बाद चा आया, इसलिए माँ के स्थान पर चा वर्ग का 5वां अक्षर न्या बन गया, ये हुआ। इस संसार की सभी वस्तुओं में ईश्वर समाये हुए हैं, इसलिए उन वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करो। क्योंकि जो कुछ भी रुपया पैसा धन दौलत है सब भगवान के हैं, इनमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन किसका है अर्थात किसी का नहीं है। संध्या कहते हैं आपको बता दिया, देखे कहाँ पर क्या है, ईशावास्यम किससे व्याप्त है, ईश्वर से। ईशयावास्यम तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्यक्तेन भुंजी, त्याग से भोग करो जिसका हुआ, त्यक्तेन भुंजी था यस्य तत्, बहुवी समास हो जाएगा। और इसके अलावा कहाँ पर प्रत्यय होगा थोड़ा देखना है। वास्य में क्या है, नृत्य प्रत्यय, नृत्य प्रत्यय है, और विधा में घई प्रत्यय है। ईसा में क्या है, ईसा ईश्वर से कौन सा, तिथ्य प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा है, सभी वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करो। क्यों? क्योंकि धन किसका है, धन किसी को नहीं, पता नहीं आप भोग कर रहे हो, उसमें आसक्त हो गए और पैसा खत्म हो गया तो आप परेशान हो। इसलिए क्या है, उसको अपना ना समझो, जो कुछ है भगवान का है, इसको अपना समझना ही नहीं चाहिए। इसलिए क्या होगा, काव्यलिंग अलंकार हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अति जगति छंद है। अति जगति छंद मंत्र में या श्लोक में 52 मात्राएं हो, 4 चरणों में मिला करके 52 मात्राएं होती है। इसका ध्यान रखें, क्योंकि हम तो देखते हैं कि जो पढ़ाया जाता है कक्षाओं में, तो क्या करते मंत्र पढ़ा देते हैं, उसका अर्थ बता दिया और कुछ विशेष बातें बताएंगे नहीं कि कौन संधि, कौन समास, कौन रूप, कौन धातु, कौन प्रत्यय, अलंकार, कुछ नहीं, छंदों तो बताएंगे नहीं। क्योंकि हमको जो पढ़ाया गुरुओं ने कुछ नहीं बताया, केवल अपने आप हमने पढ़ा। तो एक दिन में पता लगा कि शास्त्र में 18 मंत्र हैं, 2 ही दिन में पूरी एक किताब खत्म। मैं 3-4 श्लोक से ज़्यादा पढ़ा नहीं पाता हूँ, तो सब कुछ बताना, जब तक आप समझेंगे तब तो कैसे बनेगा, सब कुछ जरूरी है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, भारती वृत्ति है। अब देखा क्या क्या आगे, कुरवन्ने वेह कर्माणि, कुरवन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः, एवं त्वयि नानिथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नये। कुरवन माने करते हुए कहते, ई माने कहते एव माने ही, ई माने संसार में, एव धन ही बन गया, ये वे आदगुणा से इकाई बन गया। कुरवन करते हुए, यो माने ही, ये माने कहते संसार में, कर्माण कर्मों को, जिजी विशेष छेद, क्या कहते जिजी विशेष छेद, विशेष छत, क्या जिजी विशेष, जिजी से जीने की इच्छा करना चाहिए। छतम नहीं सतम, 100 साल समय तक इस संसार में अच्छे कर्मों को करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करना चाहिए। इस संसार में अच्छे कर्मों को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करना चाहिए। देखिए विशेष धन शतम क्या है, सच्छोवन पदांत झय, झय किसे कहते हैं, वर्ग के आगे के 4 अक्षर, का खा गा घा चा छा जा झा टा ठा डा ढा ता था दा धा पा फा वा, ये क्या है, झय।
तो पदांत झय के बाद तालब सा हो और तालब सा के बाद अट हो, अट माने स्वर सभी हो या रावा हा हो, तो संधि करने पर सा के स्थान पर छा बन जाएगा। तो क्या हुआ, विशेष धन शतम बन गया विशेष छतम, ता का छा से योग हुआ, इसलिए इसको के नियम से ता का बनेगा चा, विशेष छतम। 100 साल जीने की इच्छा करना चाहिए। क्या है जो मैं कहता इस प्रकार से तो एक तुम्हारे ना अन्यथो, ना में नहीं, अन्यथा इस प्रकार से दूसरा, अस्त माने है, अन्यथा धन अस्त, क्या बनेगा, अन्यथा धन अस्ति, और बन गया अन्यथो अस्ति। तो यहाँ पर देखा है तो संध तो है 3, अतोर आदगुणा इंग पदांता, लेकिन शुद्ध रूप से इसमें इंग पदांतारत ही रही है। न में नहीं, कर्म लिप्यते, कर्म लिप्यते माने आसक्त होंगे नरे मनुष्य। इस संसार में रहते हुए मनुष्य को, इस संसार में रहते मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अच्छे काम करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करना चाहिए। और ऐसा करने से तुम इस सांसारिक बंधन में आसक्त नहीं होगे, सांसारिक वस्तुओं में आसक्त नहीं होगे, क्योंकि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छे कर्म करोगे, भगवान का भजन करोगे तो संसार में आसक्ति नहीं रहेगी और फिर तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। देखिए कार्य क्या है, जिजी विशेष, जिजी विशेष जीने की इच्छा करनी चाहिए, सतम जीने की इच्छा करना चाहिए 100 साल, जिजी विशेष सतम येन तत्, यही होगा, वो कोई है नहीं समाज। पूर्वन में सत्य प्रत्यय है, जिन शब्दों के अंत में अन आ जाए वहां पर सत्य प्रत्यय होता है पूर्वन। और अलंकार कौन सा हो गया, मनुष्य को 100 साल जीने की इच्छा करना, क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो है, हाँ 100 साल जीने की इच्छा करना चाहिए। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो कर्मों में आसक्ति नहीं होगी। मनुष्य को 100 साल जीने की इच्छा करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की संसार में आसक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आसक्ति, जब अच्छे कर्म करेंगे तो कम आसक्त होगी नहीं। इसलिए क्या है, हे तो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यालंकार, और क्या है, अति जगती छंद है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति भारती वृत्ति है। सब कुछ एक साथ है, साथ पढ़िए। जन्मों जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसके विषय में इस मंत्र में बताया गया है। देखिए कि असुर्या नाम ते लोका, असुर्या नाम ते लोका, अंधेन तमसा आवृता, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। असुर्या माने असुरों के नाम स्पष्ट है, प्रसिद्ध नाम है, प्रसिद्ध असुरों के प्रसिद्ध थे माने वह लोका में कहते हैं जो लोग हैं या योनियाँ हैं। असुरों के जो प्रसिद्ध लोग हैं या असुरों में जो योनियाँ हैं, राक्षस भूत पिशाच जिन्न, सब क्या है, राक्षसों की योनियाँ। असुरों में जो प्रसिद्ध योनियाँ या लोग हैं, अंधेन अंधकार, क्या है, अंधेन, अंधेन कहते क्या होता है कि अज्ञान रूपी तमसा अंधकार से आवृत्ता, घिरे हुए हैं, ढके हुए हैं। असुरों के जो लोक हैं या असुरों की जो योनियाँ हैं वो अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। देखिए कहाँ पर तम, हाँ क्या है, तांस्ते, तां से नहीं कहता, तानते, तान में कहते का, तान धनते, नश्चभ्य प्रशांत, ध्यान में क्या देंगे, नश्चभ्य प्रशांत, ना के बाद यदि छौ आए, छौ किसे कहते हैं, वर्ग का पहला दूसरा से क्या करता, छौ, तो ना के बाद आ गया क्या, ते, ता आ गया। इसलिए यदि
नाक के बाद छ आए तो संधि करने पर नाक के स्थान पर सा बन जाएगा और सा से जो पहले अक्षर होगा उस पर अनुस्वार लग जाएगा तो बन गया तान धन ते, बन गया तांस ते। कहते उनको ते मने वह प्रीति मर करके अभिगछन्ति प्राप्त होते हैं जाते हैं। ये मैंने कहते जो कि मैंने कोई क्या माने और आत्महत्या करने वाले जना लोग, और जो लोग आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करने वाले हैं या आत्महत्या करके मरते हैं, वह लोग मर करके उन्हीं राक्षसों के लोगों को जाते हैं, उन्हीं राक्षसों की योनियों में वो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। पूरा क्या हो गया कि असुरों के जो लोक हैं या असुरों की जो योनियाँ हैं वो अज्ञान रूपी अंधकार से ढकी हुई हैं। आत्महत्या करने वाले लोग मर करके उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं या वही उसी योनि में जाते हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ऐसे लोग क्या हैं? अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हुए हैं। प्रेत धन अभिगछन, प्रेत धन अभिगछन्ति बनेगा प्रेत्याभिगछन्ति। आकाशवर्णे दीर्घा चा धन आत्मनु, आकाशवर्ण दीर्घा चा धन आत्म हना बनेगा हना। हना धन जनु जना क्या होगा? हस्या से बचा काऊ बन गया। देखेगा करते क्या कि तमसा बटा किससे घिरे हैं? तमसा से। क्या होगा? तमसया बटा तत्पुरुषमास। और आत्मनो हमें बनेगा आत्मानम हन्ति, उपपद तत्पुरुष समास है। प्रेत्य में लेप प्रत्यय है, आवृता में कत और टाप दोनों प्रत्यय हैं। क्या है? आवृता में कत टाप दोनों, प्रेत्य में लेप प्रत्यय है। और इसके अलावा लोका में लोका अंधेन, लोका लोका बनता है, वहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। अलंकार कौन सा हो गया? कौन से लोग राक्षसों की योनियों में जाते हैं, राक्षसों के लोगों में जाते हैं? जो लोग आत्महत्या करते हैं। क्या है? कार्य कारण दोनों। हे तो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार और सत्वरी छंद। सत्वरी छंद में पूरे श्लोक में या पूरे मंत्र में 56 मात्राएं होती हैं, सब कोई छंद है। और इसके अलावा क्या? प्रसाद गुण है। जो बात एक बार में सुनते ही पढ़ते ही समझ में आ जाए, बैठ जाए दिल में, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। कैसे? चेतन व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन निवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास हो वहाँ पर वैदर्भीत होती है। तो यहाँ पर कौन सी थे? वैदर्भीत है। क्या होता है कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीतिरिष्यते। वैदर्भीत है और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।